सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सर आपका एक सुंदर सा चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे सर। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले एक बार बोल दीजिए महाकाल की जय और आपका चैप्टर शुरू होता है अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए मैट्रिक्स है जिसको जानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म है सर। केस में लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वो मैंने बताया है। अगर जो भी कंफ्यूजन है तो पीछे वाला वीडियो देखो, उसके बाद मजा बढ़ते ही जाएगा, एकदम दिलवा गार्डन गार्डन लगेगा, खाली मेरे साथ चलते रहिए। तो इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड एबल। क्या लिखा हुआ? इन द वर्ड एबल। एक्स सच दैट एक्स इज इन द वर्ड एबल, यानी कि रोस्टर फॉर्म में इसको लिखो तो ए बी एल। चलिए ये तो सही है, ये क्या है? सही, यानी कि ए मैट्रिक्स को हम लोग ए बी एल लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। सेट को कुछ भी हम लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये इतना जान लो। सेट को हम लोग इसी टर्म में लिखते हैं। ए मैट्रिक्स लिख दिए। कैसे बनाने का तरीका है वो देखिएगा, एक बार फरमाइएगा जरूर। बी मैट्रिक्स है। ओहो, मैट्रिक्स क्लास 12 का उधर चैप्टर चल रहा है, मैट्रिक्स वो ध्यान में आता रही यार, यहाँ तो सेट चल रहा है ना। बी बी सेट लेते हैं, ठीक है। बी सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लेवल। एल देखो, एल 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 देखो दो बार है, जो कि सेट में कभी भी एक वर्ड रिपीट नहीं करेगा सर। रोस्टर फॉर्म में कभी भी, मैंने तो आपको ये बात सिखाया नहीं था, अगर जो कहीं पढ़ लिए हो तो वो आज से भूल जाओ कि कभी भी रोस्टर फॉर्म में एक वर्ड रिपीटेशन नहीं होगा। एल देख रहे हैं यहाँ पर दो बार आया है। एल कितना बार आया है? दो बार। तो यानी कि बी मैट्रिक्स को भी हम लोग लिख सकते हैं एल ए बी कॉमा देके डिनोट करेंगे बीई, करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत है भाई? अब देखिए सी एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड लैब। क्या दिया हुआ है? लैब में, यानी कि इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ना तो एल कॉमा ए कॉमा बी हो जाएगा। एल कॉमा ए कॉमा बी, ये आपका तरीका है, यानी कि एल ए बी लिख दिए। पहला क्वेश्चन देखो, अब कह क्या रहा है क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है? चलिए पहला ए बराबर बी। बिहार बोर्ड वालों एकदम कान खोल के सुनो सर, हिंदी में बड़ी ज्यादा बोलते हैं, हिंदी नहीं, हिंदी में अंग्रेजी में बोलेंगे, अंग्रेजी में। ए बराबर क्या है? बी। ए बराबर क्या है? बी। चलो देखो ए मैट ए सेट दिया हुआ है, बी सेट। क्या ए जो सेट है वो बी के सेट के है? इक्वल टू ए बी एल ई एल ए बी ई, दोनों तो बराबर है। देखो ना दोनों बराबर है, यही खुद इसीलिए ना मैं ए बनाया था, यानी कि पहला सर ये जो है वो बी का बराबर है। ए बी एल ई, इसमें भी तो वही चीज लिखा हुआ है, क्या करें? कोई फर्क है? एकदम मलाई से एकदम को मलाई से एकदम देगा कि एकदम लगेगा तो हनी के जाते हैं कपटी में घूर के पीते जाए। ए बराबर बी, यानी कि ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू कर दिया। सेकंड 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 A is the proper subset of B. A is the proper subset of B. क्या A जो है वो B का proper subset है? क्या A जो है वो B का proper subset है? ठीक है, तो ऐसा बात है A जो है B का proper subset है। देखो proper subset का क्या डिफिनेशन बताया है? proper subset का A जो है वो तो B का subset होना चाहिए, proper subset तो होना चाहिए, पर वो स्टेटमेंट जो होगा ना सर वो बराबर नहीं होना चाहिए। ए इज द प्रॉपर सबसेट, यानी कि ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट अगर जो होगा तब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लिखो लिखो, सबसेट ऑफ बी, देन
ए इज नॉट इक्वल टू बी सर, तब ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा, तब वे कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। पर देखो ना, ओहो यहाँ पर क्या है, जो ए है जो वो बी का बराबर है यार, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखो ना ए और बी बराबर, यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये नहीं कहा था, वो क्या कहा था, ए जो है वो बी के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर जो ए बी का बराबर नहीं ना आता तब प्रॉपर सबसेट हम लोग कह देते। मजा आया या नहीं? थर्ड वन देखो, थर्ड वन, हाँ, सी इज द सबसेट एंड इक्वल टू बी। क्या सी जो है वो बी का सबसेट है? सी सी सी, हाँ हाँ हाँ, सी जो है वो बी का सबसेट है। सी जो है वो बी का सबसेट है। कोई इस बात से कंफ्यूजन आपको? सी जो है वो बी का सबसेट है सर। एल ए बी, एल ए बी और सबसेट किसको बोलते थे? एल ए बी, यानी कि पूरा एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए, यानी कि सी जो है वो बी का सबसेट है। यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया भाई, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बोलिए कि तुम दिनवा गार्डन गार्डन लग रहा है या नहीं। चलिए नोट कीजिए इसे, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एकदम मजा आ जाएगा, चुटकी भर में सॉल्व कर लोगे सब क्वेश्चन को। लगता है देखने में बहुत ही क्वेश्चन टफ है। नो सर, पर ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी जान भी नहीं, बेजाना है बेचारा, बिना जान का है। क्वेश्चन नंबर 2, ए दिया हुआ है सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि क्यू को क्या बोलते। ओहो, क्यू को परिमेय संख्या बोलते, यानी कि रेशनल नंबर, याद रखना आपसे। और ई का मतलब जो ई देख रहे हैं, ई छोटका, ई बिलोंग्स टू, यानी कि जो x है वो परिमेय संख्या से बिलोंग्स करेगा। इसे बोलते हैं ना कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, अपने समाज में ये सब बात होता है। तो उसी प्रकार से जो रेशनल नंबर है ना वो बिलोंग्स करना चाहिए x से, जो कि दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद b दिया हुआ है सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड माइनस 5, x is greater than equal to minus 5 and less than 17/8 so that a is the proper subset of b। यही ना लिखा हुआ है प्रश्न, मजा लगा दें, लगा दें। चलिए लगा ही देते आप लोग को। ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या कर रहा है कि शो करने को कह रहा है कि ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का। सॉरी ए प्रॉपर नहीं, ए कह रहा है बी का सबसेट होना चाहिए। चलो भाई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, देखो ए मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो भाई देखो क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है। इसको तो आप लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे, बचवा में सीख लो तो फैक्टराइजेशन। अब देखिए कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर इधर लिखना है, इधर माइनस 10 लिखना है। अगर जो कोई बच्चा को अभी भी दिक्कत है, मैम आ गया अभी भी दिक्कत, तो माहिर से पढ़िएगा और ऐसा प्रॉब्लम होगा हम अभी सॉल्व कर देते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 10 लिख लीजिए, इसमें गुना कीजिए, एक में 10 गुना करेंगे कितना होगा आपको 10। ये जो बीच वाला रहेगा ना उसको लाना, यानी कि 3x को लाना है और वो भी एलसीएम से निकाले थे 10, 2 बचे देखिए 10, 5 इकाई 5, यानी कि 3x कैसे आएगा देखो, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि प्लस 5x माइनस 2x, प्लस 5x माइनस 2x कितना हो गया 3x। को दिक्कत इस बात से। अब देखो x को ये दोनों में, अब देखो ये दोनों में कॉमन देखना, कॉमन कॉमन शब्द, ये दोनों में कॉमन क्या है, x है, इसमें और इसमें कॉमन देखिए x है और x प्लस 5 लिखाएगा, हो गया काम। अब देखिए माइनस 2, x और माइनस 10 है, कॉमन क्या होगा माइनस 2, कॉमन क्या होगा माइनस 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 5, ताकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा, यानी माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0, इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना है माइनस 5 और x बराबर कितना है 2, यानी कि जो a है इसका सेट क्या बना, a इज इक्वल टू माइनस 5,2। यही आपका क्या बना, a सेट आपका बन गया माइनस 5,2। अब देखिए b में क्या कर रहा है, माइनस 5 से बड़ा होगा और 8 से 17 के भाग दो भाई, 8 दूनी 16, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग होगा उसी के अंदर रहेगा, और माइनस 5 से बड़ा बराबर होगा वरना उससे ज्यादा होगा,
यानी कि बी सेट भी बनाना चाहे ना तो, और वो जो होगा एक बात और एक्स जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से। इसलिए बी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे -5 -4 -3 -2 -1 0। हो गया ना 0। इसके बाद देखिए 1 2, क्योंकि इंटीजर से सिर्फ और सिर्फ कितना बिलोंग करेगा। अब बोलिए सर 2 ही आप क्यों नहीं किया? तो 8/17। ओहो 8 को 17 से भागा दो ना, 8 दूनी कितना 16। यानी कि सर ये जो है वो किसका सबसेट है? बी का सबसेट है कि नहीं? तो ए इज इक्वल टू बी का सबसेट शो हो गया कि नहीं? ये देखिए -5 से 2 एलिमेंट है जो कि हमारा है ए इज द सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल सही बात है यार, ए इज द सबसेट ऑफ बी और इक्वल बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। ये देखिए -5 से 2, तो ए -5 से 2 है तो ए जो है बी के सबसेट है। तो चलो लिख लो, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्या निकाला है? प्रॉपर सबसेट। सबसेट नहीं कराया, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में अंतर बताया। प्रॉपर सबसेट किसको करते हैं? जो कि सबसेट तो होगा पर वो बराबर नहीं होगा। ये जो है वो बी का सबसेट होगा पर वो बराबर नहीं होगा। यानी कि हम तो जानते थे सर कि फाइल इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, पर ए मैंने नहीं कहा था कि फाइल इज द सबसेट ऑफ प्रॉपर सेट, ऐसा बात नहीं कहा था। एवरी से सारा सेट का होगा फाइल, तो यानी कि पहला का क्या हो जाएगा आंसर? फाइल का क्या हो जाएगा? नो। क्या हो जाएगा? नो। सेकंड पी क्यू आर, क्या है? पी क्यू आर। एक और बात, पी क्यू आर यानी प्रॉपर सबसेट निकालना है तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सेकंड में फाइल निकलेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? फाइल। और यहाँ पे क्या निकलेगा? पी क्यू आर में पी, पी एलिमेंट को पी लेंगे। देखिए ये देखिए पी ले लिए, इसके बाद क्या कीजिएगा? क्यू, फिर क्या होगा? आर, पी कोमा क्यू कोमा आर हो गया। इसके बाद क्या होगा सर? पी कोमा क्यू, पी कोमा क्या होगा? क्यू। अब क्या हो सकता है? पी कोमा क्यू हो गया। अब क्या हो सकता है? क्यू कोमा आर। एक और होगा जो आप लोग बताओ जल्दी से, एक और क्या होगा? पी कोमा क्यू, क्यू कोमा आर, पी कोमा आर। और पूरा एलिमेंट को कभी भी नहीं एक साथ लेंगे, पी कोमा आर। यानी कि टोटल मिला के देखिए ना, 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है सर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, पी कोमा क्यू, क्यू कोमा आर, पी कोमा आर। अब थर्ड का देखो, फाई है और इस पर भी लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? इसको क्या बोलते हैं आप लोग को तो बताइए। कर्ली ब्रैकेट में फाइव और फिर इस एलिमेंट को एक और एलिमेंट से डिनोट कर दिया, यानी कि दो दो कर्ली ब्रैकेट है, जो कि कभी ऐसा संभव होगा नहीं। यानी कि दो कर्ली ब्रैकेट यानी कि वापस में वंस अगेन यही दे देगा, यही फाइल दे देगा। यानी कि थर्ड का भी आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। थर्ड का भी आंसर नॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत इस बात से? को फोर देखो, क्या है? फोर। वन है और एक और करली ब्रैकेट, वन है एक और करली ब्रैकेट, यानी कि दोनों तरफ क्या है? करली ब्रैकेट। यानी कि सबसे पहले हर एलिमेंट को निकालेंगे प्रॉपर सबसेट, तो ऐसे ही निकालने को बताएं। अगर जो किसी को भी कोई भी डाउट हो तो इसका पिछला का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सारा कंसेप्ट बताया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको समझते जाना है। फोर देखो, वन है, सबसे पहले किसको लेंगे? वन को लेंगे। सबसे पहले किसको लेंगे? वन को। और वो भी देखो इस ढंग से, वन, दोनों को कर्ली ब्रैकेट से पैक कर दिए, यानी कि कोई दिक्कत। अब क्या किसको ले सकते हैं? अब देखिए ये वन को भी ले सकते हैं, इधर जो वन है इस वन को भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक चीज तो भूल गए कि फाइव को लेना, क्योंकि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाइव को तो लेना जरूरी ही है, फाइव को तो लेंगे ही लेंगे। वन हो गया, वन हो गया। अब क्या हो सकता है? टू भी ले सकते हैं सर। अब क्या हो सकता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, क्या बोला हूं? वन कॉमा वन, यानी कि ई भी हो सकता है ना, वन कॉमा वन। अब क्या हो सकता है? वन कॉमा टू, क्या हो सकता है? वन कॉमा वन कॉमा टू। चलिए इतना तो हो सकता है। अब क्या हो सकता है जल्दी बताओ? वन कॉमा टू, यानी कि एक सेकंड क्वेश्चन लिख लेंगे, वन कॉमा वन
2, बिल्कुल सही है। 1,2 और क्या लिख सकते हैं 1,2 नहीं ना लिखा हूं, चलिए इसे 1,2 हो गया। एक और बचेगा ना, एक और होगा 2,1। चलो बात ओवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक सॉल्यूशन कर लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पहले नोट कीजिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेके। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख, ए सेट दिया हुआ 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ 1 2 3, सी दिया हुआ 2 4। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड ऑल सेट्स एक्स सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंडीशन। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी ये सॉल्यूशन संभव होगा, वरना गलत होगा। x इज द सबसेट ऑफ b, जहां पर कि x जो है ना वो b के बराबर नहीं है और वो x का भी बराबर नहीं है, यानी कि सर x जो है वो किसका है, b का सबसेट होगा। यानी कि हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, x का बनाना पड़ेगा इक्वेशन। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, इसमें और क्या लिख सकते हो 2 2, और क्या लिख सकते हो 3 हो गया। चलिए अब क्या लिख सकते हैं 1, 2 1, 2 1, 2। अब क्या लिख सकते हो 1, 2 लिखे, अब क्या लिख सकते हैं 1, 3। अब क्या लिख सकते हैं 2, 3 यहाँ तक तो 1, क्या लिख दिया मैंने 1 2 3 1, 2 1, 3 2, 3, जो कि b का बराबर नहीं होगा सर, यानी कि b के बराबर यानी कि वो नहीं लिखेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स बनाना। आंसर एक बार मिला लेता हूँ, आंसर 1 3 1 2 1 3 2 3 बिल्कुल सही है। फर्स्ट का सॉल्यूशन बिल्कुल सही यही होगा, राइट आंसर इसका। सेकंड देखो, फर्स्ट का कंडीशन में फुलफिल किया जो कि b के बराबर नहीं है और c का सबसेट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि c का सबसेट नहीं होना चाहिए। देखो ना c का सबसेट नहीं है सर, 2, 4 कोई भी है, इसका सबसेट नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही बात है। चलिए अब सेकेंड में देखो, x इज द सबसेट ऑफ b, और जो है x वो c का सबसेट नहीं होगा सर। x जो है b का सबसेट तो होगा पर c का सबसेट नहीं होगा, यानी कि c का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये सबसेट नहीं कर रहा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। चल देख, फर्स्ट हो गया सेकेंड का, क्या कह रहा है सेकेंड कंडीशन, x इज द सबसेट ऑफ b, x इज द सबसेट ऑफ b, यानी कि b है, इसको फिर बनाते हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3, अब क्या होगा 1, 2 1, 3 लिख दिया ना। अब क्या हो सकता है 2, 3 1, 2, 3, इतना ही बात हो सकता है, यानी कि 7 एलिमेंट्स बना। आंसर एक बार मिला लो, चेक कर लो आंसर। आंसर 1 2 3 4 5 6, यानी क्या गड़बड़ हो गया यार 1 2 1 3, मैंने देखा आंसर एक बार देखने दो, आंसर देखने दो, आंसर 5 4 है ना, 1, 3 1, 2 1, 3 2, 3 1 2 3 2 2 2 नहीं आया है सर, तो फर्स्ट में भी नहीं आएगा। अच्छा, वेट फॉर जस्ट अ मिनट, वेट यार वेट, गलती हो चुकी है यहाँ पर 2 2, हाँ गलती तो हो ही गया, दोनों में 2 हटेगा, दोनों में 2 हटेगा, ध्यान से देख, दोनों में 2 हट जाएगा। दोनों में 2 हटा देंगे। चलिए अब सही है, बिल्कुल आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। सब पावर से निकालना है, पहले देखो क्या है 0, यानी कि इसका निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 0 लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो 5 लिख सकते, क्या लिखेंगे 5, सबसे पहले 5 लिख देते हैं हम लोग। देखो 5 लिख गया, सबसे पहले क्या हो गया आपका 5 लिख दिए। अब देखिए क्या लिखिएगा 0, 5 के बाद क्या होगा 0, जो एलिमेंट गिवन है इसको लिखेंगे, यानी कि यही दो सेट बनेगा इसका।
पहला क्वेश्चन का। दूसरा देखिए, क्या इसका भी सबसे पहले 1 लिखाएगा, यानी कि 5 लिखाएगा, सबसे पहले इसका भी क्या लिखाएगा 5। अब क्या होगा 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई 1 लिख दो, हो गया। अब क्या लिखाएगा 2,3 और इसको भी कर्ली ब्रैकेट से पैक करो। अब देखिए क्या करेंगे 1 2, 3। चलिए काम तो खत्म हो गया। 1 2, 3 यानी कि 1, 2 एलिमेंट दिया। आंसर देख रहे थे, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसका। 3 4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए 2, 1, 7 है, क्या 2, 1, 7 है। तो थर्ड का देखिए किस ढंग से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या होगा 5 इसका भी होगा, उसके बाद क्या होगा 2 सर, उसके बाद क्या होगा 1 सर, फिर कितना होगा 7 सर। चलिए हो गया। अब क्या लिख सकते हो 2, 1। अब क्या लिख सकते हैं 2, 1 लिख दिया ना। अब होगा 2, 7 तीन एलिमेंट है ना, तो यानी कि 3 9 होगा। 3 का यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 है ना। 2,7 लिखे, 1,7 लिखे, 1,7 देखो नहीं लिखे, गलती होगा इसे। 1,7 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो सकता है 1,7 लिख दिया। 2, 1, 1 7 2 2, 1 1,7 लिख दिया। 1,7 बिल्कुल सही, 2,7 भी हो गया। यानी कि एक और एलिमेंट कितना होगा 2, 1,7। देख लेते हैं आंसर 2, 1,7 बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ही आंसर आ रहा है 2, 1,7। चलिए सही है आपका 2, 1 7 यही हो जाएगा। तो आपका पावर सेट कितना आसान था निकालना, कुछ है ही नहीं इसका, तो पावर हम लोगों को निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इसे नोट कीजिए और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।